भरत जी ने इस बात को चित्रकूट में कहा है कि प्रभु मुझे आप अपनी शरण में ले लो, क्योंकि मिलन तक की चर्चा मैंने की थी। बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लख बिसरेउ समय अपान। तो भरत जी ने कहा कि प्रभु आप अपनी चरण शरण में ले लीजिए। भगवान ने कहा कि आ तो गई हो शरण में, लेकिन शरण में रखना कि सदैव तुम मेरी सेवा में रहो और निरंतरता बनी रहे इसमें हर रोज की, ये मुश्किल है। क्यों भरत? इसलिए क्योंकि मैं रहूंगा वन में, और तुम यदि ये कहना चाहो कि मैं भी वन में रहूं, तो भरत सत्य तो यह है कि मैं तुम्हें वन में अपने साथ नहीं रखना चाहता हूं। क्योंकि स्वामी की सेवा पास में रह करके की जाती है, और स्वामी की सेवा पास में रहने से ज्यादा स्वामी की आज्ञा का पालन करने से की जाती है। जैसे स्वामी ने आदेश दिया सेवक को वहां चले जाओ, मेरा काम है इसको करके आओ, या जब तक मैं आना जाऊं वहीं रहना है। तो बोलो भाई ये भी सेवा है कि नहीं? आज्ञा का पालन करना। आज्ञा सम न सुसाहेब सेवा। स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही सेवा है। समझ रहे हो ना? आज्ञा का पालन करना। जैसे आपका घर है, आप बाहर हैं, आपकी पत्नी घर को संभाल रही है, तो बोलो वो पति की सेवा के साथ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा ही वो तो, क्योंकि वो आपका घर संभाल रही है, उसका भी वो घर है। लेकिन घर बिगड़ गया तो बदनामी आपकी ज्यादा होगी, सेकंड पर उसका स्थान आता है। बोलो आता है कि नहीं? बदनामी किसकी होगी? पुरुष की, पति की। पत्नी तो बात की बात है। इसलिए सबसे बड़ी सेवा महत्वपूर्ण है स्वामी की आज्ञा का पालन करना। तो भगवान ने कहा कि तुम मेरे पास रहना चाहते हो, तो ये मेरी सेवा तो मानी जाएगी, लेकिन मेरे मन की सेवा नहीं मानी जाएगी। किसकी सेवा? मन की सेवा। तन की सेवा मानी जाएगी, लेकिन मन की सेवा नहीं मानी जाएगी। अगर भोजन करने का मन नहीं है तो याद रखना, चाहे जितने अच्छे व्यंजन बना के रख दो, अगर मन नहीं है ग्रहण करने का तो उन व्यंजनों में कोई स्वाद नहीं मिलेगा। चाहे जितने अच्छे बनाए हों, बड़े से बड़े और मात्रा में भी अधिक और संख्या में भी अधिक व्यंजन हो, 56 प्रकार के व्यंजन हो, लेकिन प्यारे मन से अगर भोजन नहीं किया जा रहा है तो वो भोजन स्वादिष्ट नहीं होगा। ऐसे ही मन की गति बड़ी प्रबल है और मन की महिमा भी बड़ी अनंत है, और मन का स्वरूप बड़ा विचित्र है। ये मन आपका जरूरी नहीं है कि कथा में लग रहा हो, शरीर है आपका यहाँ, लेकिन मन हो सकता है घर नहीं में, घर में ना हो, भिंड में हो,
मुरैना में हो, ग्वालियर में हो, दिल्ली में हो, बंबई में हो, कलकत्ता, जाने कहां चला जावे। मन, शरीर आपका यहां है। लेकिन प्यारे, अगर मन से आपने कथा नहीं सुनी तो लोग पूछेंगे कि क्या सुना आज। तो मन तो कहीं और था, शरीर वहां था, तो व्यक्त नहीं कर पाओगे। कर पाओगे व्यक्त? नहीं, क्योंकि मन से नहीं सुना है। मन को समझाना और मन को रोकना ये बहुत मुश्किल की बात है। और कहीं यदि मन रुक गया, मन प्रसन्न हो गया, तो याद रखना आपका जीवन सफल हो गया। सही बात तो यह है कि मन अच्छाइयों की ओर कम जाता है, बुराइयों की ओर ज्यादा जाता है। क्यों भाई, जाता है कि नहीं? बुराइयों की ओर ज्यादा जाता है। बस अंतर इतना है कि जगत के संविधान में मन अगर गलत जगह पर पहुंच गया तो कोई कानून ऐसा नहीं है कि गलत स्थान पर मन पहुंचा है और शरीर नहीं पहुंचा है तो अपराधी सिद्ध कर दे। बोलो भाई, नहीं, क्योंकि शरीर हमारा वहां था ही नहीं जहां मन था। क्यों भाई? मन ने किसी को मार दिया, मन ने हत्या कर दी, लेकिन शरीर यहां है और मन ने उसको मार दिया। अब बोलो भाई, 302 का अपराधी बनेगा क्या? जल्दी बताओ। क्योंकि मन ने मारा है, ना वो मरा है, ना हम गए हैं, और ना वो मरा जिसको मन ने मारा है। ना वो मरा और ना हम गए, हमारा मन गया, मार के चला आया। बोलो भाई, अपराधी बनाएगा कानून कोई? क्या सबूत है, क्या गवाह है? लेकिन मन के साथ यदि शरीर चला गया तो निश्चित रूप से आप लोक और परलोक में दोषी हो जाओगे। लेकिन मन यदि गलत स्थान पर गया, शरीर भले ही ना गया हो, लेकिन प्यारे, एक बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मन गंदा हो गया और परमात्मा दूर हो गया। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। तो जगत में भले ही तुम अपराधी ना बनो, लेकिन जगदीश की दृष्टि में तुम अपराधी बन जाओगे, क्योंकि गलत जगह पर तुम्हारा मन चला गया। इसलिए मन को प्रयास करना चाहिए और प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमारा मन भटकाइए ना, हमारे मन को आप कृपा करके समझाइए और समझा करके अपनी चरण शरण में लीजिए। तभी तुलसीदास जी ने कहा, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजार। बोलो, तुलसीदास जी ने प्रार्थना की कि नहीं की? श्री रामचंद्र कृपाल भज मन। मन को भगवान ही संभाल सकते हैं, इसलिए हमें रोज भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए कि प्रभु इसे संभालो। तो भगवान ने कहा कि भरत, मेरा मन नहीं है कि मैं तुम्हें अपने पास वन में रखूं, लेकिन ये सत्य है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को ठुकरा भी नहीं सकता। तुम अगर कोई प्रार्थना मुझसे करोगे, निवेदन करोगे, तो मैं ठुकरा नहीं पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में मेरे प्रति जो समर्पण है, तुम्हारे जीवन का मेरे प्रति जो समर्पण है, वैसा समर्पण जगत में किसी का भी नहीं जैसा तुम्हारा है। ये बात बिल्कुल सत्य है, ध्रुव सत्य है। तुम्हारे जैसा समर्पण जगत में किसी दूसरे का नहीं है। तो फिर मैं तुम्हारे निवेदन को कैसे ठुकरा पाऊंगा? अगर तुम अयोध्या जाने के लिए कहोगे तो भरत, ये तुम्हारा निवेदन मुझे बांध लेगा, और तुम चल पड़ोगे तो मैं बंध जाऊंगा
रस्सी तुम्हारे हाथ में होगी और उस प्रेम की रस्सी में मैं बंधा हूंगा, जहां तुम लेके जाओगे वहां मैं चला जाऊंगा, खिंचा हुआ चला जाऊंगा। क्योंकि सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। बोलो भरत। भरत जी ने कहा कि प्रभु आप वन में क्यों रहना चाहते? पहले मेरी प्रार्थना है, इससे आप सुने और आप मुझे संतुष्ट करें कि आप वन में क्यों रहना चाहते हैं। इसलिए कि पिताजी ने आपको अयोध्या से दूर किया, माता कैकेयी ने आपको अयोध्या से दूर किया। भगवान ने कहा नहीं, पिताजी ने किसी सांसारिक कारण से मुझे दूर नहीं किया अयोध्या से। ऐसा मत कहना, और कोई भी ना चर्चा करे कि वो अपने पत्नी के बंधन में बंध गए थे और पत्नी ने जैसा कहा वैसा ही पति ने किया, और पत्नी के मोह बंधन में बंध करके ऐसा डिसीजन दिया। नहीं, मेरे पिताश्री आदर्शवादी हैं और मेरी माँ भी आदर्श की पराकाष्ठा पर पहुंची है। चाहे कौशल्या माँ हो, चाहे कैकेयी माँ हो, चाहे सुमित्रा माँ हो, मेरी तीनों माताओं में कहीं किसी भी स्थान पर कोई भी दोष नहीं है। क्योंकि दोष दे जननी जड़ते, दोष दे जननी जड़ते, दोष दे जननी जड़ते, दोष दे जननी जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं से, 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 दोष दे ये जननी जड़ते, दोष दे जननी जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। भरत, माता कैकेयी को अगर कोई दोष देता है तो मूर्ख है, वो जड़ है। मेरी मां ऐसी वैसी नहीं है, कोई दोष नहीं है उसमें। ये मूर्खों की बुद्धि है, दुर्बुद्धि जिसको कहा जाए, कि वो दोष दे रहे हैं। भरत पिताश्री में कोई दोष नहीं। मेरे पिता जैसा किसी का पिता नहीं है। अच्छा बोलो, ब्रह्म ने जिसको अपना पिता बनाया हो वो साधारण होगा क्या? है? कितनी कमियां निकालोगे? वो अज्ञानी है, वो मूर्ख है जो महाराज श्री दशरथ में दोष निकाले। भगवान राम ने कहा मेरे पिताजी में भी कोई दोष नहीं है। बंदहूं अबद भुआ, तुलसीदास जी कहते हैं मैं अवध भुआल, अवध के राजा की वंदना करता हूं। सत प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयालु, प्रियतन तृण इव पर हरऊ। बन्नो अवध भुआल,
तुलसीदास जी ने और संतों ने, वशिष्ठ जी ने भी प्रशंसा की है। तुलसीदास तो कलयुग में हुए हैं, लेकिन वशिष्ठ जी तो हर युग में हैं। तीन काल त्रिभुवन जग माही, भूरि भाग दशरथ समुनाई। इसलिए मेरे पिता में भी कोई दोष नहीं है भरत, तो किसी को दोषी मत ठहराना। भरत जी ने कहा नहीं, मैं दोष नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आप वन में आए हैं तो ये कारण नहीं है, माता पिता का कारण नहीं है, तो तीसरा कारण क्या है? भगवान राम ने कहा मुनिगण मिलन विशेष बन सबई भांति हित मोर। मुनि महात्माओं से मिलना, उनका दर्शन करना और दर्शन करके अपना हित करना, ये वन आने का कारण है। और जो वन में ऋषि मुनि महात्माओं को सता रहे हैं, उनको सजा देना। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भरत में महात्माओं का दर्शन करने के लिए आया हूं वन में, और जो महात्माओं को सता रहे हैं वन में राक्षस, उनको मारने के लिए, उनको सजा देने के लिए आया हूं। बोलो यही कारण है ना भगवान के बनाने का। असुर मार थापै सुरन राखे निज सुत सेतु, जग विस्तार है विशद जस राम जन्म कर हेतु। मुनिगण मिलन विशेष बन सबई भांति हित मोर। भरत जी ने कहा कि प्रभु मैं समझ गया। भगवान ने कहा कि पिताश्री ने जब धर्म संकट में फंसा तो मेरे पिता ने मुझे आज्ञा दी कि बेटा धर्म की रक्षा करो। किसकी रक्षा करो? धर्म की रक्षा करो। धर्म जाने ना पावे, धर्म नष्ट ना होने पावे, धर्म का अपमान ना होने पावे, धर्म की रक्षा करो। साधु महात्माओं की रक्षा करो, गौ ब्राह्मण की रक्षा करो। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय चो जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जगत हिताय कृष्णाय, जगत का हित करने के लिए भगवान आए। गौ ब्राह्मण भक्त संत पृथ्वी प्रकृति, इनकी रक्षा करने के लिए भगवान आए। इसलिए राखे उराय सत मोहि त्यागी, तन पर हरयु प्रेम पन लागी। तासु बचन में तत अति सोचू, कहीं ते अधिक तुम्हार सकोचू। पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने में मुझे संकोच है, लेकिन उससे ज्यादा संकोच तुम्हारे निवेदन को ठुकराने में। इसलिए तुम कहो तो मैं वन में रह जाऊं, और नहीं तो तुम कहो तो मैं चलो भवन में, अयोध्या में चलूं। भरत अब तुम ही बताओ। बस अंतर इतना है कि भवन में जाना आवश्यक है कि धर्म की रक्षा करना आवश्यक है। तुम ही बताओ।
भरत जी ने कहा धर्म की रक्षा करना आवश्यक है। भवन तो मिट जाएंगे तो बन जाएंगे, लेकिन धर्म अगर नष्ट हो गया तो सब कुछ, यानी पृथ्वी ही रसातल में चली जाएगी। बोलो भाई, चली जाएगी कि नहीं? पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। इसलिए धर्म को बचाना जरूरी है। जैसे हमने मंदिर बनवाया, अगर धरती टिकी रहेगी तो मंदिर टिका रहेगा, और धरती अगर रसातल में चली गई, भूकंप आ गया, तो बोलो ये मंदिर चाहे जितना मजबूती से बना हो, ढह जाएगा कि नहीं ढह जाएगा? खत्म। इसलिए धरती का सुरक्षित रहना आवश्यक है। चाहे मंदिर को सुरक्षित करना हो, चाहे अपने घर को सुरक्षित करना हो, चाहे अपने परिवार को सुरक्षित करना हो, चाहे अपने राष्ट्र को सुरक्षित करना हो, इस राष्ट्र को महान बनाने के लिए हमें आधार के रूप में धरती की जरूरत है। क्योंकि धरती रहेगी तो हमारा देश रहेगा। धरती चली जाएगी रसातल में तो सब कुछ बना बनाया मिट जाएगा। और धरती कब रहेगी? जब धरती पर धर्म होगा तब रहेगी धरती। और धर्म यदि चला गया तो धरती रसातल में चली जाएगी। क्योंकि याद रखना, जो धरती पर रह करके धर्म कर रहा है वही धरती पुत्र है। आजकल किसान कहता हम धरती पुत्र हैं, धरती पुत्र हैं। शराब पी रहे हो, जुआ खेल रहे हो, जमीन बेच रहे हो, धरती पुत्र। असली धरती पुत्र वही है। आओ महंत जी, बैठो, विराजो। सभी संत महंत विराजे, क्योंकि आज जो है विश्राम दिवस है, इसलिए संत महंत आ रहे हैं। और सभी आपके क्षेत्र के अच्छे अच्छे स्थानों के महंत हैं, संत हैं। क्योंकि इधर भिंड में बहुत ही अच्छे अच्छे स्थान हैं। कांकसी सरकार बिल्कुल लगा हुआ है। नारसिंह धाम ये आपका बिल्कुल उसी में कथा हो रही है। इधर आप चले जाइए, राउतपुरा धाम है, ददरउआ धाम है, ये तो भिंड में ही आते हैं ना। बगल में दतिया लगा है, पीताम्बरा पीठ है। बोलो दतिया और भिंड का कोई अंतर नहीं है। सारी की सारी दुनिया देख रही है कि बड़े बड़े ये धर्म स्थान जागृत अवस्था में, जिनके द्वारा धर्म सुरक्षित है। कांकसी धाम तो बहुत पुराना है, बहुत ही। एक समय था, उस समय साइकिलों का जमाना था, मोटरसाइकिलें नहीं थी। तो ऐसा लगता था कि हजारों एजेंसियां साइकिल की खुल गई हो। यहाँ इतनी भीड़ में साइकिलें दिखाई देती थी। क्यों भाई? उस समय मोटरसाइकिलें थी नहीं, 4 व्हीलर तो बहुत ही कम। साइकिलों का जमाना था। मैंने जब यज्ञ में कथा कही, नांगा श्री जुगलदास जी महाराज थे, तो उस समय साइकिलें, और मंगलवार को इतनी साइकिलें दिखाई देती थी कि निगाह जहां तक डालो वहां साइकिल स्टैंड बन जाता था। एक ऐसा दृश्य। अब फिर धीरे धीरे स्थान का विकास होने लगा है, क्योंकि महामंडलेश्वर श्री रामदास जी के हाथ में वो व्यवस्था आ गई है। तो अब धीरे धीरे जो है वहाँ विस्तार फिर होने लगा है ना, और व्यवस्था संभल गई है। जो संत होंगे वही व्यवस्था संभाल सकते हैं। बिना संतत्व के कोई व्यवस्था संभल नहीं सकती है। ये महोनी माता वाले महंत जी, इनके गुरुदेव जो थे थड़ेश्वरी महाराज, बोलो भाई कितना विकास किया। मंदिर, बहुत विशाल मंदिर बनवा दिया और बड़े बड़े यज्ञ कराए। 1-2 यज्ञों में तो मैंने ही कथा कही हुआ है ना। और कितनी मेहनत की है साहब, इतना विशाल मंदिर बनवा दिया। और भगवान की, देवी जी की व्यवस्था करके भगवान के पास चले गए, है ना।
ये संतों का कार्य है, भगवान का कार्य करने आते हैं। देखिए छोटा सा गांव है लेकिन कितना अच्छा मंदिर राजराजेश्वरी माता का, नरसिंह बाबा का बना हुआ है? ये गांव में इस तरह से, और ये भवन बन गया, विस्तार होता जा रहा है। इधर यज्ञशाला, यज्ञ हुए तो यहाँ यज्ञशाला का स्थान है, उधर भगवान के नाम जो है जमीन खरीदी गई यज्ञ में। ये सब आसपास की जमीन देखो कितना विस्तार हुआ है। चाहे जितना बड़ा कोई जमींदार हो और चाहे जितना बड़ा धनी मानी नेता हो जिसने करोड़ों रुपया अरबों रुपया कमा लिए हो, लेकिन याद रखना फकीरों की बराबरी नहीं कर सकते हो प्यारे, नहीं कर सकते हो फकीरों की बराबरी। क्यों? इसलिए कि अमीरी जो फकीर कर लेता है वो कोई राजा नहीं कर सकता है। मेरा चैलेंज है। राजा में फकीर में अंतर क्या है? यदि कोई संपत्ति बता के, खजाना बता के कोई फकीर को चैलेंज करे कि तेरे पास क्या है बाबा, देख मेरा खजाना, देख मेरा रिकॉर्ड जमीन का कितने हजार एकड़ है। ए बाबा क्या करेगा तू बराबरी कहने के लिए कुछ भी कहे। अरे तू बराबरी फकीर की नहीं कर सकता है इसलिए कि तू संपत्ति को अपने बस में कर सकता है, लेकिन भगवान को अपने बस में नहीं कर सकता है, जो ब्रह्मांड का नायक है, बोलो जगत का स्वामी है। इसलिए फकीरों की अमीरी के बारे में मैं प्रमाण दे रहा हूं कि अमीरी की तो ऐसी की, अमीरी की तो ऐसी की, अपना सब लुटा बैठे। महात्मा के पास चाहे जितना आ जाए, ये भंडारा, वो भंडारा, ये यज्ञ, वो मंदिर, बोलो सब लुटा देते कि नहीं लुटा देते हैं? बोलो साहब, वो असली महात्माओं की बात कर रहा हूं। आइए विराजिए महाराज, संत महंत बोलिए संत भगवान की जय हो। सब लुटा देते हैं। ये जो पैसे वाले अमीर हैं उनके पास ये दिल नहीं होता है, उनके पास ये दिल नहीं होता है। धन होता है लेकिन दिल नहीं होता है, मैं सत्य कह रहा हूं आपसे। लेकिन साधु के पास जो भी आता है सब धर्म में लुटा देता है। इसे असली अमीरी कहते हैं। अमीरी की तो ऐसी की, अपना सब लुटा बैठे, और फकीरी की तो ऐसी की कि प्रभु के घर में जा बैठे, वहां भी कब्जा कर लिया है, भगवान के घर में जाकर के भी कब्जा कर लिया है। इसको कहते हैं त्याग। क्या कहते हैं इसे? त्याग। इसलिए साधु संत महात्मा भगवान की व्यवस्था बनाने के लिए आते हैं और भगवान का कार्य करने के लिए आते हैं। कुछ ऐसे अपवाद भी हो जाते हैं कि जो पथ से विचलित हो जाते हैं और भगवान की संपत्ति का दुरुपयोग करने लगते हैं। निश्चित रूप से वो वैसे ही भटके हुए हो जाते हैं जैसे प्रताप भानु यज्ञ करने के बाद, धर्म करने के बाद भटक गया। बोलो रामचरितमानस का प्रमाण है कि नहीं? कितने यज्ञ किए, कितनी गौशालाएं खोली, कितनी न जाने कितने कितने प्रकार के धर्म किए हैं, सुकृत किए हैं, पुण्य किए हैं। प्याऊ, जलाशय, सरोवर, कुएं, कोई प्यासा न रहे। अपने धन से सब कुछ किया था उसने। किया था कि नहीं किया था? यज्ञ किए थे। संत ब्राह्मण भक्त सब के लिए उसने खजाना खोल रखा था। लेकिन बोलो अंत में विचलित हो गया कि नहीं?
क्यों हो गया विचलित, कारण क्या रहा? बस थोड़ी सी भूल हो गई, कुसंग में फंस गया। और कुसंग किसका था? सुअर के पीछे भागा। अच्छा बोलो, सुअर के पीछे भागना ये कुसंग है कि नहीं? जल्दी बोलो। सुअर का मतलब है गंदगी। सुअर क्या करता है? जब भी जाएगा तो गंदगी की ओर जाएगा। यही काम है सुअर का कि नहीं? गंदगी की ओर जाएगा, गंदगी से प्रेम करेगा, गंदगी में ही रहेगा। और बोलो, प्रतापवान शिकार खेलने गया विंध्याचल में, लेकिन किसके पीछे भागा था? सुअर के पीछे भागा था। उसे ये विचार करना चाहिए था कि भाग जाए भाड़ में जाए, भाग जाए भाड़ में जाए, सुअर ही तो है। पीछा करता तो सिंह का करता कि शेर, मैं सवा शेर हूं, तुझे छोड़ूंगा नहीं। भाई इतना विचार करना चाहिए था, लेकिन नहीं, शेर के पीछे नहीं भागा, सुअर के पीछे भागा। बस संग बिगड़ गया, कुसंग में फंस गया और पूरी तरह से नष्ट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? यद्यपि और भी तमाम अर्थ हैं, लेकिन मैंने संकेत दे दिया कि कोई भी व्यक्ति हो, कुसंग से उसे बचना चाहिए। गंदे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए, गलत लोगों से दूरियां बनाना चाहिए। शर्त ये कि गंदे लोग अगर सुधरें और प्रायश्चित करें और क्षमा मांगें तो निश्चित है कि उन्हें शरण देना चाहिए। लेकिन ऐसे गंदे लोग की भाग करके तुम्हें ही गलत जगह पर ले जावें तो भाड़ में जाएं, ऐसे लोगों का पीछा नहीं करना चाहिए। मैंने ये संकेत दिया है। ये प्रताप भान तो एक बहाना है, लेकिन सभी को मैंने संकेत दिया है। तो आइए सुनिए जरा। भरत जी ने कहा कि प्रभु, अब मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप जो मुझे आज्ञा दें वो मैं करूं। धर्म की रक्षा होनी चाहिए, धरती स्वतंत्र होनी चाहिए, गौ ब्राह्मण भक्त इन सब की रक्षा होनी चाहिए। हे प्रभु, पिताजी का भी यही लक्ष्य है और मेरी भी यही प्रार्थना है। अब मैं आपको विवश नहीं करूंगा कि आप अयोध्या वापस चले। भरत जी ने स्पष्ट कह दिया है, अब मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन आप मुझे आज्ञा क्या दे रहे हैं? भगवान ने कहा, तुम्हें आज्ञा यही दे रहा हूं कि तुम अयोध्या वापस जाओ और 14 वर्ष बिताने के बाद हम अपना कार्य करके धर्म को स्वतंत्र करके और धर्म की ध्वजा महात्माओं के हाथ में पकड़ा के अयोध्या आ जाएंगे। धर्म की ध्वजा किसके हाथ में पकड़ा के? साधु महात्माओं के हाथ में पकड़ा के। देखो, ये धर्म की ध्वजा, लोग कहते आप ठेकेदार हो क्या धर्म के? हम ठेकेदार हैं। भगवान ने धर्म की पताका साधुओं के हाथ में पकड़ाई है। लो, इसे संभालो, इसको फहराते रहो, ये पताका झुकने ना पावे। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। धर्म की पताका साधु संतों के हाथ में पकड़ाई है, इसलिए हम ठेकेदार नहीं हैं तो क्या है, भगवान ने ही ठेका दिया है। तो आइए, भरत जी ने कहा कि प्रभु, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा। अयोध्या जाने के लिए आप कह रहे हैं, हाँ मेरी आज्ञा है, अयोध्या जाओ। भरत जी ने कहा, आज्ञा श्रोधार्य। लेकिन 14 साल में किस आधार से जीऊंगा? 14 वर्ष के लिए कोई आधार? भगवान ने कहा कि आधार के लिए गुरुजी हैं, माता कौशल्या हैं और पिता के समान सम्मान पाने वाले प्रधानमंत्री सुमंत जी हैं। आदर कीन पिता सम, देखा पिता के समान। तो ये सब आधार ही हैं।
भरत जी ने कहा प्रभु अब आप मुझसे मत कहलवाओ, मेरे जीवन के आधार तो आपके चरण यदि मुझे मिलेंगे तो मैं आधार मानूंगा, वरना मैं और किसी को आधार नहीं मानूंगा। भगवान ने कहा तो चरण तो नहीं मिलेंगे लेकिन चरण पादुकाएं मिल जाएंगी, चरण पादुकाएं। भरत जी ने कहा कि वही आधार बन जाएंगी पादुका, क्योंकि संसार की दृष्टि में वो पादुकाएं होंगी, लेकिन मेरी दृष्टि में तो सीता ही राम होंगे। इसलिए प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर ली, सादर भरत शीस धर लीनी, भरत मुदित अवलंब लहेते, भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहते, अस सुख जस सिय राम रहेते, अस सुख जस सिय राम रहते, अस सुख जस सिय राम रहेते, भरत मुदित अवलंब लहेते। भगवान ने जो भरत जी पादुकाएं लेकर के अयोध्या से चित्रकूट गए थे, बस उन्हीं पादुकाओं को वापस कर दिया, ले जाओ, यही आधार है। भरत जी ने कहा बस मुझे तो सीता राम जी मिल गए हैं, क्योंकि इनमें मुझे सीता राम जी का दर्शन हो गया। और भरत जी ने सिर पर धारण कर लिया। आधार कहाँ रखा जाता है? भार को ढोने के लिए आधार सिर पर ही रखा जाता है। जैसे वजन तुम उठाओ तो एक कपड़े का आधार बना लेते हो ना। माताएं जब कुएं से पानी भरती थीं तो 2-4 घड़े रख लेती थी सिर पर, लेकिन घड़ा और सिर के बीच में एक क्या बोलते थे, कुड़री का आधार, कुड़री बोलते थे क्या, हाँ, कुड़री का आधार रहता था। उसके बल पर 2-4-5 घड़े सिर पर रहते थे, एक घड़ा नहीं, 2-4-5 घड़े। अब तो जमाना ही चला गया कुओं का, कोई नहीं जाना चाहता है। लोग कहते हैं सब समय खराब आ गया है, इसलिए परिवर्तन हो गया है। इसलिए अब बहू बेटियों को घर में रखा जाता है कि बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ। मार्केटिंग कैसे करती हो हैं? तुम्हें गांव का कुआं खतरा लग रहा है, लेकिन दवोई का बाजार है, उसके लिए समय निकल आता है। नहीं नहीं नहीं, श्रम से दूर हो रही हो, क्योंकि तुम्हारी इज्जत दांव पे लगी है कि ये कैसी घर की बहू है, बेटी है, देखो काम करती है, शर्म लग रही है। शर्म मत करो, शर्म करने से कोई फायदा नहीं है। परमात्मा इतना सक्षम है, लेकिन पूरा ब्रह्मांड अपने सिर पर रखे है, भार पूरे संसार का अपने मस्तक पर रखे हुए है। उसे कहीं शर्म आ जाए तो तुम कहां रहोगे? बोलो, सब मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन नहीं नहीं, वो तो रखे हुए है। हमारे कन्हैया ने पूरा गोवर्धन पर्वत रख लिया था कि नहीं? जल्दी बोलो हैं? अगर वो शर्म करता तो सब ब्रजवासी मर जाते कि नहीं मर जाते? एक बचता, एक भी नहीं बचता, सबका गरुड़ पुराण बच जाता, कोई नहीं बचता। लेकिन कन्हैया ने शर्म नहीं की, वो गोवर्धन पर्वत जो है अपने सिर पर धारण कर लिया, उंगली में धारण कर लिया,
सीधी सी बात, शर्म करने से कोई फायदा नहीं है। गलत काम में शर्म करो, अच्छे काम में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। गलत काम करने में हमेशा